नमस्कार मित्रों, कणाद अकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। प्रश्न पत्र की इस चर्चा की श्रृंखला में आज हम दिसंबर 2019 का जो प्रश्न पत्र है उसको प्रारंभ कर रहे हैं। कोई भी आपको विषय की अस्पष्टता हो या कोई सुझाव हो आपकी तरफ से तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो प्रश्न है आपका, सांख्य शास्त्र का क्या उद्देश्य है। सांख्य शास्त्र या सांख्य दर्शन एक ही बात है। वो सांख्य दर्शन का मुख्य जो केंद्रण है आपका वो दुख निवृत्ति है, क्योंकि सांख्य का पहला ही सूत्र है आपका अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः। तो तीन प्रकार के जो दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, उन तीन दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति या ऐकांतिक निवृत्ति, ये दोनों प्रकार की निवृत्ति ही सांख्य का उद्देश्य है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे पूछ भी सकते हैं आपसे कि सांख्य किस प्रकार के दुख की निवृत्ति चाहता है, तो आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति ये आपका ऑप्शन होगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा। अगला कि पातंजल योग सूत्र के प्रथम सूत्र में योग शब्द का अर्थ महर्षि व्यास के अनुसार क्या है। प्रसिद्ध योग समाधि, तो समाधि अर्थ उन्होंने किया है वहां पर। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है, ये भी सिंपल ही है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये फोर्थ ऑप्शन आपका बन जाएगा, कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, तो कपिल मुनि है आपके, ये भी सिंपल इफेक्ट है आपका। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार भृगुवल्ली में ब्रह्म अनुभूति के लिए किस तकनीक का उल्लेख है, तो तैत्तरीय उपनिषद में तीन वल्ली हैं आपकी, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। तो भृगुवल्ली में जो भृगु जो अपने पिता वरुण के पास जाते हैं, पूछते कि ब्रह्म की अनुभूति कैसे की जा सकती है, तो वो कहते हैं कि पहले अन्न ही ब्रह्म है, तो वो अन्न की प्राप्ति के लिए तप करते हैं। तो वो तप का पार्ट है वहाँ पर कि ब्रह्म की अनुभूति के लिए तप करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बन जाएगा थर्ड। ये बिल्कुल सीधा कोई फैक्ट नहीं ऐसा मतलब देखने में आता है, लेकिन वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उन्होंने तप किया और तप करके उन्होंने अन्न को ब्रह्म जाना, फिर प्राण को ब्रह्म जाना, फिर आपका मन को ब्रह्म जाना। इस प्रकार का प्रसंग वहाँ पर आपका आता है, आप देख लीजिएगा नोट्स में। अगला है आपका प्रश्नोपनिषद में प्राण की तुलना किससे की गई है। इससे भी कई बार आपके क्वेश्चन आए हैं रई और प्राण से। तो रई और प्राण दोनों की चर्चा है। रई को चंद्रमा कहा है, प्राण को आदित्य कहा है, तो उस आधार पर आपका ऑप्शन बनता है 1। और भी कई प्रश्न आपके आए हैं कि रई और प्राण किसे किसे कहा गया है, जैसे उत्तरायण है, दक्षिणायन है, दिन है, रात है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, वे सब भी आपको ध्यान रखने चाहिए, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से क्या पराविद्या से संबंधित है। ये मुंडकोपनिषद का पार्ट है आपका, पराविद्या अपराविद्या। तो अपराविद्या में आपके जो 4 वेद हैं और आपके 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नृत्य, छंद, ज्योतिष, ये सब आपके अपराविद्या में आते हैं। और पराविद्या है आपका वो विद्या जिससे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, तो उस आधार पर आपका अक्षर ज्ञान जो होगा वो पराविद्या कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो। अगला वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि, संधि जिसको संतान भी कहा है वहाँ पर, ये सब शिक्षा की सार वस्तुएं हैं। ये कथन किस उपनिषद का है, ये भी आपका तैत्तरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली का कथन है। वहाँ पे शिक्षा के 6 अंग बताए गए हैं, वही 6 अंग यहाँ पर आपको दिए हैं, उनका क्रम भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखेंगे आपके कि उपनिषद से कई क्वेश्चन हैं और तैत्तरीय उपनिषद से इस बार आपके कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले भी अभी क्वेश्चन आपका तैत्तरीय उपनिषद से आया था। अगला पे ऐतरेय से है, तो ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है, सामान्य प्रश्न है, ऋग्वेद से। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कौन कौन सी उपनिषद किस किस वेद से संबंधित है। जैसे प्रश्न मुंडक मांडुक्य, ये अथर्ववेद से संबंधित है। ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये शुक्ल यजुर्वेद से है। तैत्तरीय है, कठ है, ये कृष्ण यजुर्वेद से है। ये सारा पार्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। और छांदोग्य उपनिषद है आपकी, ये आपकी सामवेद से संबंधित है। भगवत गीता में मनोनिग्रह का उपाय क्या बताया है, तो वहाँ पे अभ्यास और वैराग्य। वहाँ पे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कि ये मन बड़ा चंचल है, इसको कैसे हम निग्रह कर सकते हैं। तो कहते हैं कि वैराग्य अभ्यासेन तु वैराग्येण
ये था आपका अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास और वैराग्य इन दोनों के द्वारा मन को हम गृहीत कर सकते हैं तथा निगृहीत कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि योग दर्शन है और भगवत गीता है, वहाँ पर आपके अभ्यास और वैराग्य दो उपाय बताए हैं। हठ योग के जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में मन की चंचलता को दूर करने के लिए या तो प्राण उपाय है आपका या अभ्यास उपाय है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला है योग वशिष्ठ के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन करना, मनन करना, सत्पुरुषों का संग करना, ये वैराग्य ज्ञान की कौन सी भूमिका है। ये तो मनन वाला जो पार्ट आपका आता है विचारणा के अंतर्गत आता है आपका, तो ये विचारणा आपका ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा इसमें। योग वशिष्ठ के अनुसार मुक्ति के 4 द्वारपाल कौन से हैं, ये भी कई बार आपका प्रश्न आ चुका है। तो शम, विचार, संतोष और सत्संगति। सत्संगति कोई साधु पुरुषों का संग आप कह सकते हैं, बहुत ही सामान्य प्रश्न था, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव होना ही क्या है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रसंग आता त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद का, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 8 जो योग की अंग हैं तो उनकी अलग अलग परिभाषाएं, बिल्कुल भिन्न परिभाषाएं हैं। कुछ की मैच होती हैं और कुछ की तो बिल्कुल अलग है। जैसे यम का है शरीर और इंद्रियों में वैराग्य भाव, और नियम है उस परम तत्व में निरंतर अनुरक्त होना, और आसन है सभी वस्तुओं से उदासीन भाव होना। तो वही पार्ट आपका परीक्षा में पूछा है कि सभी वस्तुओं से उदासीन होना ये क्या है, ये आसन है। तो अन्य जो परिभाषाएं हैं वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। योग तत्वोपनिषद के अनुसार 5 महाभूतों की धारणा को कितनी देर तक करने का निर्देश है। ये 5 घटिका का पार्ट आता है, वो अभी आप देख सकते हैं। ये आपकी 5 धारणाएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इनका ध्यान का समय सभी का 5-5 घटिका है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है योग तत्वोपनिषद में हठ योग की कितने अंगों का उल्लेख है। देखिए पहले भी योग तत्व से आया था, फिर योग तत्व से पूछ लिया। वहाँ पे योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन आदि। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, किसी ग्रंथ में योग के 6 अंग हैं और किसी में 8 अंग है और किसी में 4 अंग है, वो सब आपको ध्यान होना चाहिए। और घेरंड संहिता में तो 7 अंग हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपको प्रश्न आ सकते हैं इससे। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन एवं मुद्रा में करना चाहिए आपका। तो सिद्धासन और वैष्णवी मुद्रा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका प्रसंग था कि सिद्धासन में बैठकर वैष्णवी मुद्रा लगाकर आपको दाहिने कान से अंदर की ध्वनि को सुनना चाहिए। ये कान भी पूछ सकते हैं कि किस कान से सुनना चाहिए। ये मुद्रा तो पूछ ली इन्होंने कि कैसी मुद्रा लगानी है, वैष्णवी मुद्रा, कौन से आसन में बैठना, सिद्धासन। इस प्रकार के प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सिद्धासन में बैठना है और वैष्णवी मुद्रा लगानी है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है। तो वहाँ पे आता है धारणाभिनिबोधता। आप इस प्रश्न में देखेंगे प्रश्न में कि एक एक ग्रंथ से लगातार 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे हुए हैं, इसलिए सिंपल हो जाता है। तो धारणाभिनिबोधता, तो यहाँ पर मेरा जो मत है वहाँ धारणाभि बहुवचन है, तो बहुवचन होने के कारण से वहाँ धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रश्नकर्ता ने यहाँ पे केवल धारणा को ही स्वीकार किया है, तो जो इन्होंने स्वीकार किया वही आप ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन बनेगा सेकंड। लेकिन मेरी दृष्टि से तीनों पार्ट होने चाहिए, धारणा, ध्यान, समाधि। अगला महर्षि पतंजलि के अनुसार भोग और अपवर्ग का संपादन करना किसका प्रयोजन है। तो ये आपके योग दर्शन में आता है कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। कि ये भोग और अपवर्ग रूपी जो प्रयोजन है ये किसका है, दृश्य का है ये। तो आपका सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। और वहाँ पे दृश्य के 3 स्वरूप भी बताए, 2 स्वरूप बताए हैं, भूत और इंद्रियां, और 3 उसके शील अर्थात स्वभाव बताए हैं, प्रकाश, क्रिया और स्थिति। वे भी इंपॉर्टेंट है, कभी आगे पूछे जा सकते हैं। सोपक्रम एवं निरुपक्रम कर्म पे संयम करने से किस ज्ञान की प्राप्ति होती है, अपरांत ज्ञान। तो यहाँ पे अपरांत शब्द न लिख के उसका जो हिंदी अनुवाद है मृत्यु, वो आपका ऑप्शन बनेगा। और इस अपरांत ज्ञान की प्राप्ति अरिष्ट लक्षणों से भी होती, ऐसा भी योग दर्शनों में लिखा है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बन जाएगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त का गृहीता, ग्रहण तथा ग्राह्यम स्थित एवं तदाकार होना क्या कहलाता है, आपका समापत्ति कहलाता है। ये भी आपके समाधि पाद में आता है
क्षीणवृत्तेः अभिजातस्यैव मणिरिव गृहीता ग्रहण ग्रह्येषु तदस्थ तदंजनता समापत्ति। तो गृहीता और ग्रहण के साथ तदंजनता, तदरूपता हो जाना, किसका? चित्त का। चित्त का तद्रूपता हो जाना वो समापत्ति वो कब होती है? जब राजसिक और तामसिक वृत्तियां क्षीण हो जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रसंग है ये आपका समापत्ति का, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। वहाँ पे सवितर्का, फिर आपका निर्वितर्का, फिर सविचारा, फिर निर्विचारा, ऐसे कई प्रसंग आपके वहाँ पर आते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्षणों के किस प्रतियोगी का स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है? ये कैवल्यपाद के अंत में आता है। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमः, तो उसको क्रम कहते हैं। तो क्षण का जो प्रतियोगी है वो परिणाम के अंत में जो समझ में आती है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रम। ठीक है, कैवल्यपाद के अंत में है बिल्कुल ये। अगला प्रश्न है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किससे होता है? सिंपल है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः। तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा तज्जः संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, ये समाधिपाद में आता है। तो इन्होंने ऑप्शन इजी बनाए हैं। सूत्र तो वैसे कठिन, ये प्रश्न कठिन था, लेकिन ऑप्शन इजी है क्योंकि चारों पाद दिए हैं अलग अलग करके। अगर समाधिपाद में ही थोड़ा 50, 51, 52 ऐसे कर देते तो शायद ये कठिन प्रश्न होता। तो हमें पता है कि ये समाधिपाद का प्रश्न है आपका। ऋतंभरा प्रज्ञा का जो प्रकरण चलता है वहाँ पर ये आता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन आपका बनेगा। अब आपको सारे योग सूत्रों की संख्या याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास समय है तो याद करें, नहीं तो छोड़ दें। कोई रेयर ही कोई क्वेश्चन आएगा तो सिंपल ही आएगा, आप कर सकते हैं। पातंजल योग सूत्रानुसार प्रकृति के गुणों में सर्वथा या तृष्णा के अभाव की स्थिति, इस पर तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वै तृष्ण्यम, देखिए ना, पुरुष के ज्ञान से गुणों में तृष्णा रहित हो जाना, ये पर वैराग्य है। तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा, मूल सूत्र से सही सेट होता है। शिव संहिता में स्तोकम स्तोकम अनेकधा प्रक्रिया से भोजन का विधान किस अध्याय में वर्णित है? तो ये भी कठिन प्रश्न है। शिव संहिता की बीच की कोई पंक्ति उठा के आपसे पूछा हुआ है, लेकिन यही है कि यदि आपको थोड़ा भी भाव ध्यान है तो आप बता सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके शिव संहिता के नोट से वहाँ पे लिखा है आपका योगाभ्यासी को थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन करना चाहिए। ये उसी संस्कृत की पंक्ति का अनुवाद है और ये आपकी तीसरे अध्याय में आती है। उस आधार पे आपका ऑप्शन बन जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला कि 5 उपप्राण में डकार द्वारा कौन सा प्राण उदरीय दबाव को हल्का करता है? प्रसिद्ध है, नाग का है कार्य आपका डकार। तो थर्ड ऑप्शन आपका बन जाएगा। उपप्राणों का भी कार्य आपको पता होना चाहिए। सामान्य कार्य, कुछ फिर ग्रंथों के आधार पर अलग अलग भी कार्य हैं, लेकिन सामान्य जो जैसे धनंजय है वो मृत्यु के पश्चात शरीर नहीं छोड़ता है, कूर्म का उन्मीलन है, देवदत्त का जम भाई है, ये आपको ध्यान होने चाहिए। व्योम पंचक का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आता है। हठ प्रदीपिका में, घेरण्य में, पातंजल योग दर्शन में आपका व्योम पंचक का वर्णन नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से 5 व्योम है वहाँ पर। ये है आपके 5 व्योम जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आए हैं। इनको क्रम से ही आपको याद रखना चाहिए। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश। ये आपका ऑप्शन बन जाएगा कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में व्योम पंचक का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सद्गुरु के विषय में किस अध्याय में चर्चा की गई है? तो ये भी आपके 5वें पाद में आती है, ये भी आप देख सकते हैं। ये आपका अवधूत योगी का जो प्रकरण चलता है, ये 5वें अध्याय का पार्ट है आपका। तो अवधूत योगी क्या है, उसमें कौन कौन से पंचमकार है, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपके अध्यायों का क्रम है। ये भी है आपका कि पिंड की उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवृत्ति, पिंड आधार, पिंड पदरस समभाव और श्री नित्यावधूत। वो जो गुरु की चर्चा थी वो पिंड और पद का जो समरसकरण था 5वां अध्याय उसमें थी। वहाँ तो नित्यावधूत योगी के लक्षण थे। यहाँ पर सदगुरु की कृपा से समरसता स्थापित की जा सकती है। ये सब पार्ट आपकी गुरु का जो है वो आपके 5वें अध्याय के अंतर्गत आता है। कठिन प्रश्न था आपका, क्योंकि ऐसे एक एक विषय को जानना किसी अध्याय के अंतर्गत वो कठिन हो सकता है। फिर भी आपको जो 6 अध्याय आपके सिद्ध सिद्धांत पद्धति में दिए हैं, उन 6 अध्यायों का क्रम आपको ध्यान रहना चाहिए। आपको ऑप्शन बन जाएगा आपको 4th। अगला है कि गोरक्ष संहिता में कितनी मुख्य नाड़ियों के नाम बताए गए हैं?
ये आपकी गोरक्ष संहिता है और गोरक्ष संहिता में आपके 10 नाड़ियों के नाम बताए गए हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधार इत्यादि करके। तो आपका आंसर हो जाएगा 10। तो 10 आपका फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। हठ प्रदीपिका के किस अभ्यास के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है? ये सीधा सीधा आपका उड्डयन बंद का उड़ना। तो उड्डीयते इति उड्डीयानः, कि जो पक्षी की भांति जो उड़ रहा था उसको रोकना सुषुम्ना के अंदर, ये आपका उड्डयन बंद का पार्ट है। ये आपका कई शास्त्र में आया है और आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपका थर्ड ऑप्शन ठीक रहेगा। शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है? तो शिव संहिता में वैसे तो 14 नाड़ियों का उल्लेख है, लेकिन 14 नाड़ियों के अलावा एक चित्रा नाड़ी का उल्लेख भी किया गया है, जिसको शिव की प्रिया कहा है, अति विशिष्ट कहा है। उसी नाड़ी के बारे में कहा है वो शरीर की उपाधि रूपा है, मतलब शरीर का जो भाव है आपका वो किसके कारण से? उसी चित्रा नाड़ी के कारण से है। तो आपका ऑप्शन बनेगा सेकंड। इस तरह के प्रश्नों में आपको देखना चाहिए कि जो विशिष्ट नाड़ियाँ कभी बार शास्त्रों में मिलती हैं, आपको अगर ये ध्यान भी नहीं है कि वहाँ चित्रा है या कौन सी भी है, आपको ये पता है कि कुहू, हस्ती, जिह्वा, ये तो बहुत सामान्य नाड़ियाँ हैं, ये सब नहीं हो सकती है। ऑप्शन में बनते फिर आपके बचते हैं सुषुम्ना और चित्रा। इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन कि सुषुम्ना भी मुख्य है, चित्रा भी मुख्य है। लेकिन शिव संहिता में आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि सुषुम्ना के मध्य में चित्रा विद्यमान है और वो इन सब में मुख्य नाड़ी है क्योंकि शिव को प्रिय है। तो जो मुख्यता होती है तो विशेष चीज़ें उन्हीं के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। इस आधार पर भी आप सेकंड ऑप्शन कर सकते हैं। अगला, घेरंड संहिता के अनुसार शांभवी मुद्रा में प्राप्ति होती है। हम कई बार देख चुके हैं, शांभवी मुद्रा से आपको ध्यान योग की प्राप्ति होती है। घेरंड संहिता के अंत में जो समाधि वाला प्रकरण आता है, वहाँ पर आपकी 6 योग से 6 प्रकार के योग की प्राप्ति दिखाई गई है, 6 प्रकार की क्रियाओं से, वो भी आपको देख लेना चाहिए। ये आपके जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं, तो इनका मुझे पूरा पता नहीं है, आप देख लीजिएगा। बस सिंपल मैं आंसर आपको बता सकता हूँ इनका क्या होगा। एंटीसीडेंट ऑफ ए पर्सनैलिटी इज ए पर्सनैलिटी इन इटसेल्फ। तो ये आपका मुर्रे ने कहा है आपका। ये सब आपको ध्यान भी नहीं करने की किस साइंटिस्ट ने क्या क्या वाक्य कहा है। इस तरह के 1-2 अजीब क्वेश्चन आ ही जाएंगे। आप मान लो कुछ पंक्ति करेंगे भी, कोई संभावना नहीं कि उनसे कोई प्रश्न दोबारा आए या ना आए, और हो सकता है कि अगली बार कोई और ही पंक्ति पूछ ले या किसी प्रकार का। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ठीक है, संयोगवश हो गए ठीक है, नहीं तो इसके लिए कोई अतिरिक्त तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगला जो साइकोलॉजी का है, ये कॉमन सेंस के आधार पर हम कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों के किस सिद्धांतानुसार व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों का ही प्रत्यक्षण कर पाता है, क्योंकि एक समय में सीमित सूचना ही एकत्रित कर पाता है। तो सूचनाओं के एकत्रण के संदर्भ में है आपका, जिसमें आपका सीधा सीधा शब्द मैच होता है सूचना संसाधन। ये कौन सा सिद्धांत आपका? सूचना के संसाधन का सिद्धांत है। इस आधार पर आपको दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये कॉमन सेंस के आधार पर ही है। द डक्ट ऑफ विच ग्लैंड इज कॉल्ड स्टेनसन्स डक्ट। तो आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें 3 ग्लैंड आपकी मुख्य हैं आपकी। एक आपकी पैरोटिड है, एक सबमैंडिबुलर है, एक सबलिंगुअल है। तो वो सब जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स आपकी होती है। तो पैरोटिड जो ग्लैंड है उसी की डक्ट को स्टेनसन्स डक्ट कहा जाता है। जो आपकी सबमैंडिबुलर है उसकी वार्टन, WHARTON, वार्टन आपकी डक्ट कहा जाता है। और जो आपकी सबलिंगुअल है उसकी डक्ट को कहा जाता है रिवीनस, RIVINUS। तो ये भी कठिन प्रश्न है डक्ट आदि का, क्योंकि चाहे तो कर भी सकते हैं क्योंकि ये एक्सोक्राइन में ही आती हैं आपकी। तो जैसे सलाइवरी है या पैनक्रियाज की है, तो उनमें भी आपकी डक्ट आती हैं, तो उनको भी आप याद कर सकते हैं, कभी प्रश्न आएगा तो किया जा सकता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बनेगा कि जो स्टेनसन्स डक्ट है आपकी वो किससे संबंधित है? पैरोटिड ग्लैंड से संबंधित है। पिट्यूटरी है, ये आपकी एंडोक्राइन है, ये नहीं होगी। एड्रिनल है, ये भी आपकी एंडोक्राइन है, ये नहीं होगी। 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल हो रहे थे, क्योंकि डक्ट कहाँ पे हो सकती है? आपके एक्सोक्राइन में। पैनक्रियाज है और पैरोटिड है। अगर एक का भी आपको याद है तो दूसरे का आप बता सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर सिंपल है। हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस है आपके 4 ब्रेन में है। तो आपके माइंड के 3 पार्ट है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो 4 ब्रेन में आपका सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस ये आते हैं।
और मिड ब्रेन में आपका मिड ब्रेन ही आता है, और हिंड ब्रेन में भी आपके 3 पार्ट आते हैं, मेडुला ओब्लंगाटा, सेरिबेलम और पोन्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है आपका, कौन सा कहाँ पर आता है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। या ब्रेन स्टेम में कौन कौन से आते हैं, ब्रेन स्टेम में 3 आते हैं आपके, मेडुला ओब्लंगाटा सबसे नीचे है, फिर आपका पोन्स है, फिर मिड ब्रेन है। ये कई प्रकार से डिवीजन वहाँ पर आपके ब्रेन का किया गया है, तो सब आपको पता होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बनेगा फर्स्ट। इन ह्यूमन बॉडी द 4th क्रेनियल नर्व इज। तो आपको पता है क्रेनियल की 12 नर्व है आपकी, और 12 नर्व का क्रम आपको याद होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी नर्व हैं ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस काफ़ी प्रसिद्ध नर्व हैं, एक्सेसरी और हाइपोग्लोसन। ये सीक्वेंस आपको होना चाहिए। तो हमसे जो प्रश्न पूछा था वो 4th का पूछा था आपका, तो ट्रोक्लियर आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा आपका 4th ऑप्शन आपका ट्रोक्लियर। इनके कार्य भी याद होने चाहिए, कौन कौन सी आपकी है जो आईबॉल की मूवमेंट्स में काम आती है, कौन सी ओल्फैक्शन में आती है, कौन सी विजन में काम आती है, कौन सी आपकी एंट्रिक नर्वस सिस्टम में काम आती है। तो इम्पोर्टेंट है, जितना आप चाहें ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका था इन ह्यूमन बॉडी द टोटल नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपके 12। ये मिलान के लिए पूछ सकते हैं। सर्वाइकल के कितने हैं, 7 होते हैं आपके, थोरेसिक के 12 होते हैं, लंबर के 5 होते हैं, सैक्रमोको के 1-1 होते हैं, तो 26 वर्टिब्रे। ये पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पहले भी आया हुआ है। इन अडल्ट्स विच डिजीज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी कई बार आपके प्रश्न आए हैं। बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और बड़ों में आपका ओस्टियोमेलेसिया रोग होता है आपका, तो सेकंड ऑप्शन आपका बनेगा। रिकेट्स है वो बच्चों में होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स। विच मिल्क्स इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन और फैट दोनों में आपका बफेलोज मिल्क ही सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी और जो मिल्क है उनमें सबसे ज़्यादा होती है, और दूसरा आपके फैट की मात्रा जो है वो भी ज़्यादा होती है। इस आधार पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सही बनेगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार कर्माशय का मुख्य कारण क्या है। सिंपल ही आपका इस साधन पाद के अंदर आता है आपका क्लेश मूल कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय और सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोग। तो क्लेश मूलक ही कर्माशय होता है, तो क्लेश ही मूल है कर्माशय का, तो ऑप्शन आपका 3rd ठीक हो जाएगा। हार्मोन सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज इज। तो पेनक्रियाज में 4 प्रकार के सेल हैं आपके, अल्फा बीटा इत्यादि करके, तो उन पर अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके अलग अलग सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। अल्फा से ग्लूकोगन का, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन और एफ से आपका पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इनकी परसेंटेज भी जो है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो अपना जो पूछा था अल्फा वाला पूछा था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोगन, 3rd ऑप्शन आपका ठीक होगा। स्वस्थ तान किस प्रकार के आसनों के अभ्यास से होता है। 9th यूनिट से आपका उसी पुस्तक से है। ये कई बार आपका प्रश्न आ चुका है कि 3 प्रकार के जो आसन थे आपके, तो स्वस्थ तान जो है आपका ये टोन होगा, टोर नहीं है आपका। ये शरीर संवर्धनात्मक होते हैं आपके, एक ध्यान धारणात्मक है, एक शिथिलात्मक है आपके, तो ये शरीर संवर्धनात्मक वाला ऑप्शन आपका सही होगा। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियाँ पुस्तक के अनुसार अध्यापन विधियाँ कितनी हैं, ये भी आपका पहले आ चुका है। 7 विधियाँ हमने देखी थी। एक बार मिलान की दृष्टि से पूछा था, उन 7 विधियों में से अलग अलग विधि का पूछा था कि किसमें क्या क्या क्रियाएं की जाती, किसी में असाइनमेंट है, किसी में सॉल्यूशन है, इस तरह का पार्ट जो था। तो आपको ध्यान रखना 7 विधियाँ वहाँ पर बताई गई हैं, तो 4th ऑप्शन आपका सही होगा। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार उस क्रिया का नाम बताए जिसे गोपनीय कहा जाता है। तो वहाँ पे आता है आपका कि जो त्राटक है उसको सोने की पेटी के समान उसकी रक्षा करनी चाहिए, तो त्राटक ही है जिसे गोपनीय कहा है या रक्षणीय कहा गया है। बाकी जो पार्ट है उसके लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसकी सोने की पेटी के समान, जैसे हम सोने की पेटी को बहुत सुरक्षित रखते हैं, तो वैसे त्राटक जो क्रिया है उसको भी आपको इसी तरह से गोपनीय या रक्षा करनी चाहिए। तो आपका 4th ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार उस प्राणायाम का नाम बताएं जिसका अभ्यास चलते बैठे सब क्रियाओं में किया जा सकता है। ये भी कई शास्त्रों में आपका आता है।
और उज्जाई के लिए कहा जाता है। उज्जाई जो प्राणायाम आपका, उसको चलते फिरते उठते बैठते सभी प्रकार की क्रियाओं के साथ उसको किया जा सकता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें ठीक होगा। जंघा को अंदर की और पैरों को दोनों तलवों की मोड़कर स्थिर अवस्था में शरीर को सीधा रखना। ये पैर जो मोड़ते हैं हम अंदर की तरफ, वो स्वस्तिक आसन में होता है आपका। तो सीधा सा पार्ट आपका स्वस्तिक आसन की प्रक्रिया यहाँ पर ये बताई जा रही है। अगला है आपका हठ प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किस प्रकार के नाद का स्फुरण होता है। तो ये आपकी 4 अवस्थाएं आती है, आपका आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। इससे पहले भी प्रश्न आपके आ चुके हैं। और वहाँ पर जो आपका नाद है वो आपका वीणा वाला नाद है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 4 अवस्थाएं आपकी, यहाँ ब्रह्म ग्रंथि का भेदन था और शून्य में अनाहत शब्द का श्रवण था। घट में विष्णु ग्रंथि का भेदन था आपका, और अति शून्य में, वहाँ पर खाली शून्य था या अति शून्य है, वहाँ पर भेरी शब्द का श्रवण था आपका। यहाँ पे परिचय अवस्था में भ्रूमध्य में और महाशून्य में ढोल ध्वनि का आपका श्रवण है। मर्दल या ढोल कोई भी आ सकता है। यहाँ पे आपके कोई ग्रंथि भेदन नहीं था परिचय अवस्था में, क्योंकि 3 ही ग्रंथि है तो उसको 3 ही अवस्थाओं के साथ जोड़ सकते हैं। तो 3 अवस्थाएं, पहली 2 हैं आपकी ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, और अंत वाला जो पार्ट निष्पत्ति, उसमें रुद्र ग्रंथि है। ये प्रश्न भी आपका आ चुका है कि किस ग्रंथि का भेदन है रुद्र ग्रंथि का, वो किस अवस्था में होता है। तो रुद्र ग्रंथि का भेदन है प्राण शिव स्थान, जिसको सर्वपीठ भी कहा जाता है, वहाँ पहुँच जाता है, और वीणा का शब्द यहाँ पर सुनाई देता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट था आपका। ये सारे फैक्ट भी मैंने आपको दोबारा बताए, इनसे फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे भी। तो आपका वीणा था, सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। घेरंड संहिता के अनुसार सप्त साधन प्रक्रियाओं में कौन सम्मिलित नहीं है। बहुत ही सामान्य प्रश्न है। 7 साधन आते हैं आपके, आसन प्राणायाम इत्यादि करके। तो मुद्रा भी है, प्रत्याहार भी है, षटकर्म भी है, नियम नहीं है। यम नियम आदि तो ये अष्टांग योग के पार्ट है। घेरंड संहिता में इसका कोई भी उल्लेख आपका नहीं किया गया है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला कि स्वामी सत्यानंद सरस्वती के अनुसार लघु शंख प्रक्षालन के अभ्यास में तीसरे चरण में किस आसन का अभ्यास किया जाता है। तो ये प्रश्न भी आपका पहले आ चुका है। तो वहाँ लघु शंख प्रक्षालन में 5 क्रियाएं की जाती है। 5वां क्रम मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर देख लीजिएगा। पहले ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर कटिचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षणासन। तो तीसरे नंबर पे जो आपकी क्रिया की जाती है वो आपका कटिचक्रासन है। तो उस आधार पर आपका ऑप्शन बन जाएगा थर्ड। तो ये हमने अभी 50 क्वेश्चन कर लिए हैं इस पेपर के। बाकी के जो प्रश्न हैं हम अगले पेपर में करेंगे या अगले वीडियो में करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। ओम शम।